हाय गाइस, वेलकम टू द 10 मिनट शो ज्योग्राफी के फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 मिनट में आपको रिवीजन करवाएंगे हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉप 50 प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं कि इसके पहले जितनी क्लासेस हैं ज्योग्राफी की विस्तृत क्लासेस हुई हैं। आज रिवीजन करेंगे आप मैप के माध्यम से। आपने कभी भूगोल को पढ़ा है तो आपको समझ में आने वाली है क्लास बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आप देख लीजिए कौन कौन सी परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाली है आपकी क्लास। सीजीपीएससी के लिए साथ साथ आप समझेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, इन जिस परीक्षा आपको जनरल नॉलेज आता है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देख पा रहे होंगे इस वक्त हमारे स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। मित्रों, हर वर्ष कैलाश और मानसरोवर की यात्रा पर तीर्थयात्री जाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि वो किस मार्ग से जाते हैं। क्या दीफू दर्रा जाते हैं, लिपुलेख दर्रा से, बुर्ज दर्रा या फिर जिलेब। तो मित्रों, इसमें सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी लिपुलेख दर्रा के माध्यम से ही जो यात्री हैं प्रतिवर्ष यात्रा करने के लिए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप जाने यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। भारत चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है, खास इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़िए, कथन के माध्यम से आपको जवाब देना है। पहला कथन दिया गया है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित है। दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है नेशनल पार्क है या जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तीसरा दे दिया गया, विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य अथवा असत्य है आपको पढ़ करके बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ गया, ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल एक और दो सही है। सी, 2 एवं 3 असत्य हैं। सत्य और असत्य पर विशेष ध्यान देना है। डी दे दिया गया, कथन 1 व 2 एवं 3 तीनों ही सत्य हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है क्या? कथन ए, 2 एवं 3 तीनों ही सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों मित्रों? क्योंकि केवलादेव घाना पक्षी जो अभ्यारण्य है राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित है। और दूसरा भी सही है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तीसरा भी सत्य होगा। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न पढ़िए आप, मिरी और बिस्मी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नंबर 2 दे दिया गया, खासी पहाड़ियां असम में स्थित है। नंबर 3 है, खासी पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती हैं। नंबर 4, उत्तर पूर्वी हिमालय की ज्यादातर जनजातियां छोटे छोटे नदी नालों में अलग होने के कारण झूम में स्थानांतरित खेती करते हैं। उपरोक्त को पढ़ना है कि आपको बताना है कितने कथन सत्य अथवा असत्य हैं। पहला दे दिया गया आंसर यहाँ पर आप पढ़े इसको, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर है, क्योंकि कथन 1, 3 व 4 सत्य है। 1, 3 व 4। एक को पढ़िए आप, क्या है? मिरी और मिर्ची पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। खासी पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती है। दूसरा असत्य है, दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही है, तीसरे को पढ़ रहे हैं। अब चौथा देखेंगे आप, उत्तर पूर्वी हिमालय की ज्यादातर जनजातियां छोटे छोटे नदी नालों से अलग होने के कारण झूम में स्थानांतरित खेती करते हैं, इसलिए यह सही हो जाएगा। अगला पढ़िए, टोंडा जनजाति जो है, टोंडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में रहती है। भील जनजाति का संबंध गुजरात से है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और चौथा दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। मित्रों, पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं लोचा है। चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन फिर भी ऑप्शन को हम पढ़ेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। केवल कथन 3 सत्य है, केवल कथन 3 व 1 असत्य है, कथन 1, 2 एवं 3 सत्य है, सभी कथन असत्य हैं। मित्रों, चलिए जान लेते हैं इसका जवाब क्या हो जाए। कथन 1, 2 एवं 3 सत्य है। चौथा हमने बताया था असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं है, बल्कि कौन है? यहाँ के सुखविंदर सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान पंजाब के हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, तुमको हम असत्य कथन बताना है आपको। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही है। नंबर 2 दे दिया गया, सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, भीमा नदी आदि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। 3 पर दे दिया गया, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। अब आप कथन को पढ़िए, यानी आंसर को पढ़ के जवाब दीजिए। चलिए अच्छी तरह से आप पढ़ पा रहे हैं, आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन केवल जो 3 है वह असत्य है। असत्य 3 है, यानी 1 और 2 सत्य है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही है। सिंध नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती नदी, भीमा नदी आदि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। 2 कथन बिल्कुल सत्य हो जाए, तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल नदी, जी हाँ मित्रों, यह पूछा गया था बिहार पीएससी परीक्षा होती है उसमें पूछा गया था तेल नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। अब आप सोचिए, बिहार की परीक्षा थी, लेकिन भाई वो भले पीएससी में किसी भी राज्य के बारे में पूछ सकता है, तो उसने ये प्रश्न पूछा था गंगा, शिवनाथ, महानदी या इंद्रावती। वैसे शिवनाथ किसी किसी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पर हम नाम नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा महानदी। तो तेल नदी निम्न में से किस
नदी की सहायक नदी है, वह महानदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, रुद्रप्रयाग में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको बताना है विष्णु गंगा और धौली नदी, धौली गंगा के ऑप्शन बी दे दिया गया अलकनंदा और मंदाकिनी के, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा एवं पिंडर के। मित्रों अब आप पढ़ पाएंगे ऑप्शन को, जिसमें सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा जो मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। और आप जान लीजिए विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है उनके संगम पर स्थित है विष्णुप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। अलकनंदा एवं पिंडर के जो संगम है उस पर कर्णप्रयाग स्थित है। मित्रों क्या आप जानते हैं जो प्रयागराज है वह किन किन नदियों के संगम पर है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। सरस्वती वहां पर लुप्त है ना। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या फिर ऋषिकेश? सही जवाब हो जाएगा मित्रों देवप्रयाग। अगला देखते हैं, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम का तात्पर्य होता है मतलब उत्पत्ति कहाँ से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, सिहावा धमतरी, देवप्रयाग उत्तराखंड। मित्रों सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़। जी हाँ मित्रों, अगला पढ़ेंगे, केबुल नामजाओ नेशनल फ्लोटिंग पार्क लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। कथन 2 दे दिया गया, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है। अब आप आंसर को पढ़िए, जवाब दीजिए कौन सा, फटाफट पढ़ लीजिए, जवाब को बता रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कथन 1 और 2 यानी दोनों जो दे दिए गए हैं, केबुल नामजाओ नेशनल फ्लोटिंग पार्क लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है। अफगान मैत्री, अगला क्वेश्चन है, अफगान मैत्री बांध काबुल नदी पर स्थित है। नंबर 2, इतिहासकार अलबरूनी ने इस नदी का नाम घोरबंद लिखा था। दामोदर नदी का उद्गम दक्कन के पठार से होता है। कितने कथन असत्य आपको बताना है, कथन को पढ़ करके। सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों, हम पढ़ेंगे इसको, कथन 1 व 2 इन दोनों सत्य हैं। अफगान मैत्री बांध काबुल नदी पर स्थित है। इस काबुल को ही, जो काबुल नदी इसी को इतिहासकार अलबरूनी ने घोरबंद नाम लिखा था, है ना। अगला पढ़ेंगे हम, कोयम्बटूर से कोच्चि तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसको पार करके जाना पड़ेगा? क्या थार घाट को पार करके, आप बोर घाट को, पाल घाट या फिर जेम कोटा को? मित्रों आप पार करेंगे पाल घाट को। पाल घाट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्या है ये? थार घाट नासिक से मुंबई के बीच का जो संपर्क मार्ग है उसे कहते हैं। भोर घाट कहा जाता है मुंबई से पुणे के बीच संपर्क मार्ग को। पाल घाट कहा जाता है कोयम्बटूर और कोच्चि के बीच संपर्क मार्ग है। और सेन कोटा, त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच संपर्क मार्ग, वही मदुरई है ये जहाँ पर मीनाक्षी का मंदिर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में सिरकिला दर्रा स्थित है। सतलज नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। नंबर 2 दे दिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है या हिमाचल सतलज घाटी में स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य अथवा असत्य है? सही जवाब हो जाएगा सभी कथन सत्य है। मित्रों आप तीनों कथनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा में आ जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, देखिए अनायमुड़ी जो है, अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए एक कथन को पढ़कर आप उस डिस्कशन तक पहुंचे, सारे कथनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर है। अगर दे दी गई यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। मित्रों कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है आप उसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको जवाब दिखा रहे हैं। क्या जवाब? ऑप्शन नंबर बी पर दे दिया 2 और 3 असत्य है। मित्रों 2 और 3 असत्य है। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी तो है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वह 3000 नहीं बल्कि 2695 मीटर है। और कथन 3 में जो केरल राज्य इडुक्की जिले में स्थित है, मतलब यह महाराष्ट्र के पुणे में नहीं बल्कि केरल राज्य के इडुक्की जिले में, इसलिए दोनों असत्य हैं। अगला पढ़ेंगे हम, लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? क्या धौलाधार के नाम जानते हैं आप, महाभारत के नाम जानते हैं, पीर पंजाल के नाम से, फिर शिवालिक का नाम जानते हैं? मित्रों इसे हम जानते हैं पीर पंजाल के नाम से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, थाल घाट और बोर घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नंबर 2 कथन दे देगा, पाल घाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। नंबर 3 है मुंबई से नासिक थाल घाट दर्रा तक जा सकते हैं। कितने कथन सत्य अथवा असत्य आपको बताना है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए कौन सा सत्य है। सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। थाल घाट बोर घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। पाल घाट दर्रा केरल राज्य में है। मुंबई से नासिक थाल घाट दर्रा तक जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा श्रृंखला या फिर विंध्य श्रृंखला को? मित्रों कहा जाता है पश्चिमी घाट को। अब देखिए आप, माउंट गार्डन ऑस्टिन जिसे आप K2 कहते हैं, किस प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल में श्रृंखला में है, लद्दाख श्रृंखला में, काराकोरम में श्रृंखला में या फिर जासकर श्रृंखला में? मित्रों सही जवाब हो जाएगा आपका काराकोरम की श्रृंखला K2 जो है वो स्थित है। अगला पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर मध्य हिमालय का भाग है। नेपाल हिमालय को महाभारत श्रेणी कहा जाता है। नंबर 3 दे देगा, काशी घाटी पीर पंजाल कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नंबर 4 यमुना नदी के द्वारा मनाली घाटी का निर्माण किया गया है। कितने कथन सत्य अथवा असत्य आपको बताना है। सभी कथन से सत्य हो जाए मित्रों।
बांदी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर देखिए ध्यान से पढ़िए आप इसको, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सही हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सही जवाब है इसका। नीलगिरी पहाड़ी के पूर्वी ढलानों पर कॉफी की खेती की जाती है। कॉफी को आप कहवा कहते हैं, जिसे आप पीते हैं ना चाय कॉफी, वही है ये। नीलगिरी पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। अगला है पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ी, हाथी पहाड़ी जिसे आप कहते हैं, हाथी पहाड़ी पर स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं आपको बताना है, फिर सत्य हैं मित्रों। इसमें सभी कथन सत्य हो जाएंगे क्योंकि ये सारे आप पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या लिखा गया है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नागरा होल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जी हाँ मित्रों, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना या फिर कर्नाटक में, क्या स्थित है? कर्नाटक में। कथन को पढ़िए आप, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी हाईएस्ट चोटी मानी जाती है। 3 दे दिया गया है, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है। चौथा दे दिया गया है आपको कार्डमम, जिसे आप इलायची कहते हैं, इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगस्त्यमालाई है। मित्रों आपको बताना है इसमें किसने कथन सत्य है असत्य है। सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देने वाले हैं। जवाब इसका हो जाएगा सभी कथन सत्य है मित्रों। तो आप पढ़ेंगे सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा जो कि दक्षिण भारत की दूसरी हाईएस्ट चोटी मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट मित्रों, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है और कार्डमम यानी इलायची जो पहाड़ियां हैं सबसे ऊंची चोटी का नाम अगस्त्यमालाई या केरल में स्थित है ना मित्रों। चलिए अगर पढ़ेंगे मशरूम रॉक्स विशिष्ट भूमि जिन्हें मरुस्थलों में देखा जाता है। नंबर 2 दे दिया गया जास्कर एवं काराकोरम पर्वत श्रृंखला लद्दाख राज्य में स्थित है, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। नंबर 3 दे दिया गया ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। सही जवाब क्या होने वाला है मित्रों, पढ़ने के बाद बता पाएंगे। सभी कथन सत्य है। यहाँ पर पढ़ लीजिए ध्यान से आप इसको। निम्न में से सदाबहार इलाका कौन? सदाबहार जहाँ पर हमेशा एक जैसा रहता है, हरियाली रहती है, मौसम रहता है। पढ़िए आप इसको, भीतर कलिका, पिछावरम, कोंडापुरम, ए एवं बी सत्य है मित्रों। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए एवं बी सत्य है। लेकिन आप देखेंगे कि कोंडापुरम जो है वो सदाबहार इलाका क्यों नहीं है? यह सदाबहार वन नहीं है, यह कर्नाटक में स्थित है पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी तट है इसलिए ये सदाबहार वन नहीं है, बल्कि आप देखेंगे भीतर कनिका और पिछावरम जो है सदाबहार इलाके में आते हैं। अगला पढ़ेंगे नंबर 1 दे दिया गया बढ़ती परत के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित परत समताप मंडल है। नंबर 2 है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के साथ पृथ्वी की जुड़वा बहन भी वीनस को कहते हैं। जी हाँ मित्रों, नंबर 3 दे देगा पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कथन इसमें पढ़िए, जवाब दीजिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। सभी कथन इसमें सत्य है मित्रों। हाल ही में हमने चंद्रयान 3 के माध्यम देखा, हम चांद पर भी पहुंच गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित? मतलब गिर से आप गिर मतलब गुजरात गिर गया, आप एक ट्रिक अपना लीजिए, गुजरात गिरा यानी गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला चंद्रयान मिशन 3 की सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंडिंग के बाद लिया गया। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं मित्रों? केवल कथन 1 सत्य, कथन 2 सत्य हैं। चंद्रमा पर हम पहुंचे थे, आप कितने अगस्त को? 21 अगस्त को पहुंचे थे। 21 अगस्त को पहुंचने का हमारा टारगेट था, लेकिन पहुंचे थे 23 अगस्त को, है ना। तो इसलिए 23 अगस्त को मित्रों हम जो स्पेस डे मनाने का जो फैसला लिया गया है वो 23 अगस्त को लिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए दोनों कथन में सत्य कर दिए, जबकि एक सत्य एक असत्य होना चाहिए था। चलिए आपकी व्याख्या हम स्पष्ट कर दें यहाँ पे। आगे बढ़े। 23 सितंबर के बजाय यहाँ पर 23 अगस्त आप कर लीजिएगा इसको। 23 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। और वह क्यों लिया गया? क्योंकि चंद्रयान 3 हमारा जो सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड कर गया। उसके बाद पीएम मोदी जी ने देखा, उन्होंने घोषणा की कि प्रतिवर्ष इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में हम मनाएंगे इस डे को, ताकि याद रहे। हाल ही में चर्चा में रहे नागरा होल टाइगर रिजर्व, एक छोटी नदी नागरा होल के नाम पर रखा गया है, जो काबुल नदी के सहायक नदी है। आपको बताना है मित्रों अगला क्या है। नागरा होल टाइगर रिजर्व भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य अथवा असत्य बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी को आपने पढ़ लिया ध्यान से। आप बताइए कथन 1 एवं 2 दोनों ही सत्य हैं मित्रों, ध्यान से पढ़िए इसको। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। तीसरा दे दिएगा कान्हा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। चौथा दे दिएगा जिम गार्डन नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य अथवा असत्य हैं? तो मित्र 1 एवं 2 यानी दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है। आगे बढ़ेंगे हम। कान्हा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। तो आप इसको याद रखें।
उत्तराखंड में, सॉरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973 में, 1943 में, 1972 या फिर 1883 में? मित्रों 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ये रही आज की श्रृंखला। हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही है। द 10 मिनट शो के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हम करवा रहे हैं आपको। इसके माध्यम से आप इस सीरीज को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और कैसी लगी आज की क्लास, आपको कंटेंट कैसा लगा, प्रश्नों का तरीका जो है आप देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे किस प्रकार से आपको भ्रमित किया जाता है, वो सभी पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए आज की क्लास कवर किया। कैसा लगा आपको यह क्लास, आप जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों तक शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ आपके साथ अगले बहुत ही शानदार जानदार दमदार क्लास। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।